बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 मई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो आज इक़्तिदार में हैं या जो पहले इक़्तिदार में रही हैं, ये जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तब ये कहते हैं कि जी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हम साथ हैं, हम एक पेज के ऊपर हैं। और जब ये लोग इक़्तिदार से उतर जाते हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानियां बनाती हैं। जो आप जितनी भी इस टाइम 14 पार्टियां हैं, इनके भी अगर आप माजी को देखें तो यही करती आई हैं। और अब अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो उनका भी बयानिए में जिस तरह जो वाक़यात और जो हालात बने हुए हैं, अब वही एक इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है दोबारा से सियासत में वापसी के लिए। क्या ये जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है, क्या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहते हैं कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं और हमने कभी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लिया, क्या ऐसा वाकई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में हमेशा रहा है और हमारी ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के साथ साथ ही चलती आई हैं और इन्होंने आपस में रिलेशंस रखे हैं और एक दूसरे के सहारे के साथ एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ कर ही ये जमातें और ये सारा एक निज़ाम पाकिस्तान में चलता रहा है, ये ऐसे ही होता रहा है। अब कल रात को फैसल वावडा साहब ने एक जो है इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब का धरना जो था वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो आर्मी चीफ ना बनने देने के लिए था। और ये सारी कैंपेन जो है धरने की और लॉन्ग मार्च की वो इसलिए की जा रही थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने। अब इमरान खान साहब की पार्टी के साथ 9 मई के वाक़यात के बाद जो हो रहा है, जितने रहनुमा हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। डेली 1 से 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो होती हैं और डेली ये पता चलता है जी आज वो बंदा छोड़ गया, आज वो एमएनए छोड़ गया। आज अब जो है जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत जमशेद जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जी वो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो भी पार्टी को छोड़ने का इरादा रखते हैं और बाकायदा उन्होंने ये कह दिया कि जी हम पार्टी को छोड़ देंगे। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर साहब जो हैं, फवाद चौधरी को 2 से 4 दिन हो गए हैं बाहर आए हुए, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना वो इमरान खान को मिलने गए हैं। वो जो है अंडरग्राउंड हुए हैं आई थिंक। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहे। शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। 4 दफ़ा उनकी ज़मानत हुई और वो दोबारा जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। परवेज़ इलाही साहब का कल बयान आया और उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं और मोनस जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वजाहत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने छोड़ दिया है, उनका अपना फैसला है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारे को उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। वो अपना सियासी फैसला कभी भी ले सकते हैं और वो आज़ाद है इसके लिए। लेकिन मैं और मोनस इलाही जो हैं वो इमरान खान के साथ थे और रहेंगे। इसी तरह जो है आज जो आज़म स्वाति साहब हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए, वहाँ उनके केस के हवाले से क्या दलाइल दिए गए, इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पर आकर क्या बात की, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब को जी आज उनके 2 और रहनुमा जो हैं वो छोड़ गए हैं, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद जो कि उनकी वाइफ हैं। इमरान खान साहब ने कल जो है ट्विटर स्पेस पर भी बात की। फिर इमरान खान साहब आजकल रेगुलर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरी दुनिया का जो मीडिया वो इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासी एक कशीदगी और सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है अल जज़ीरा के ऊपर इमरान खान साहब जो आज अदालत में पेश हुए हैं उसके हवाले से भी रिपोर्टिंग की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो है करप्शन के मुकदमात हैं और इमरान खान कहते हैं कि ये सारे बोगस मुकदमे हैं और मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस हवाले से अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इमरान खान और पाकिस्तान की खास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखे हुए, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पूरी दुनिया में बड़ी अहम है और ख़ास तौर पर ग्वादर बंदरगाह, फिर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जो चालें हैं जो कि बड़ी पुरानी है, उसको देखते हुए पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। और इस टाइम पाकिस्तान की मैशियत, फिर पाकिस्तान की सूरत हाल, फिर अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो जाना, फिर अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो इस वजह से इस पूरे खित्ते के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की जो नज़र है वो बड़ी गहरी है।
اب عمران خان صاحب جی آج عدالت میں پیش ہو گئے۔ دوران سماعت عمران خان صاحب روسٹرم پہ گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے قاتلانہ حملے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ کل وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ میرے مخالف پارٹی کے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری جان کو واقعی خطرہ ہے اور میرے اوپر آلریڈی 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نکلتا ہوں۔ جے آئی ٹی جو ہے صرف بہانے بنا رہی ہے۔ جے آئی ٹی کو عدالت کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ جی آپ عمران خان کے گھر پر جا کے جو ہے ان کو شامل تفتیش کر لیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ان کی سیکیورٹی کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، تو آپ نے جو بھی جواب نامہ یا سوال نامہ بھیجنا ہے وہ ان کو بھیجیں، یا آپ کو اگر باقی کوئی تفتیش کرنی ہے تو آپ ان کے گھر جا کر تفتیش کر لیں۔ لیکن جے آئی ٹی وہاں نہیں آئی اور جے آئی ٹی آج بھی خیر عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو آج جو جج صاحب تھے وہ کافی بھرم بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی آج عدالت میں ہی پیش نہیں ہوئے، ان کو تو جو ہے انہوں نے تفتیش کرنی تھی عمران خان صاحب سے جا کر، اور آج عدالت میں کیس کی سماعت ہے اور وہ یہاں حاضر ہی نہیں ہوئے، تو عدالت نے جو ہے جج صاحب نے کافی بھرمی کا اظہار کیا۔ پھر خیر ان عمران خان صاحب کی جو 8 مقدمات ہیں جن کی سماعت تھی، ان میں 8 جون تک عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ ان کی جو ضمانت پہلے آلریڈی مل چکی تھی اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کو بھی آج جو ہے وہ ان کی القادر ٹرسٹ کیس میں سماعت تھی، اس میں ان کی جو ہے ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، اور جج صاحب نے جے آئی ٹی کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کو طلب کر لیا اور پوچھا کہ جی اب آپ کس طرح تفتیش جو ہے کرنا چاہتے ہیں، آپ جا کر عمران خان کے گھر میں شامل تفتیش کریں، ان کو ان کی سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو یہ آئیں بائیں شائیں کر کے اور صرف ٹائم ویسٹ کرنا جو ہے آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے عدالت کا، تو اس طرح مت کریں۔ تو خیر آج ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ جی 80% جو ہے مجھے کل گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک طرف عمران خان صاحب ایسے کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنی عدالتوں کے اوپر یقین ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں نا جی، پاکستان کی عوام جو بھی ہوا اس دن نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں جو جو لوگ شرپسند عناصر شامل تھے ان سب کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی اپنے جلسوں میں، اور جس طرح عمران خان صاحب کی کچھ تقریریں تھیں آخری جو 1 سے 2 ماہ تھے اس 9 مئی سے پہلے، پھر عمران خان صاحب جس دن گرفتار ہوئے اس دن جب عمران خان صاحب نے اپنی گاڑی سے جو ایک ویڈیو ریلیز کی اور جو اس میں عمران خان صاحب نے باتیں کی، جو عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح عمران خان صاحب کا بات کرنے کا طریقہ تھا وہ بڑا سخت تھا، تو لازمی بات ہے پھر اس طرح کا ریئیکشن تو آنا تھا۔ جب آپ ایک نیریٹو کو اتنا پیک کے اوپر لے جائیں گے اور پھر جب آپ اتنا کھل کر تنقید کریں گے آفیسرز کے نام لے کر، اور جو ہے کہیں معافی دینے کا جو ہے آپ کا بھی پلان نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن غلطی اس دن یہ بھی ہوئی، عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا وہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ بہت ساری وجوہات ہیں 9 مئی کے واقعات میں، اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی اس دن جو بھی ہوا اس میں عمران خان کا، ان کے ورکرز کا ہی قصور ہے، تو یہ کہنا جو ہے غلط ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بہت سارے عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سب کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ پنجاب انتخابات کیس کے حوالے سے بھی جی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جو الیکشن کمیشن نے ایک جو ہے درخواست دی تھی نظر ثانی کی کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے اور آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، سپریم کورٹ جو ہے وہ تشریح کر سکتا ہے، آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی ہے، اور دلائل جو ہیں الیکشن کمشنر صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے دیے ہیں، اور اب یہ جو ہے آج سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ بھی معاملہ جو ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے واضح فیصلہ لازمی دے گی، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ آئے گا، بے شک تھوڑا لیٹ ہو، بے شک تھوڑا لیٹ اس کے اوپر عمل درآمد ہو، لیکن آئین کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو اس کو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی سماعت ہوگی، پھر دلائل سنے جائیں گے، تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کو موقع دیا گیا ہے باری باری دلائل دینے کا، تو ابھی یہ تھوڑے دن جو ہے اس کی سماعت چلے گی۔ فیصل وافدہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا دھرنا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا تھا، کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے، صحافی ارشد شریف کی شہادت کا واقعہ، عمران خان کا دھرنا، گولیاں چلنا، یہ سب جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے تھا۔ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو عمران خان نے ان کو سینٹ مینج کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ بعد میں جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے سامنے کچھ شواہد پیش کیے، کچھ کرپشن کے شواہد تھے اور جو ہے پیش کیے، اور اگلے ہی دن عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اتنی جلدی تھی کہ فیض حمید صاحب رات کو 11:15 بجے فیض حمید صاحب نے اپنے عہدے کا چارج
संभाला था। बहुत सारी चीज़ें हैं, DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाने के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, और ये मीडिया के ऊपर वो जर्नलिस्ट भी कोट कर चुके हैं जो कि बिल्कुल फेयर बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर अरशद शरीफ साहब का कत्ल होना, शहीद होना उनका, और जो जो लोग थे, हामिद मीर का ये कहना कि जी अरशद शरीफ का जिन्होंने कत्ल किया है वो सबको पता है कि वो कौन लोग हैं, और वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बहुत सारी, फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से हमने भी आपके सामने खबर रखी थी कि उनके, जब उन्होंने अभी आर्मी चीफ बने नहीं थे, और जो है उनसे पहले ही उनकी फैमिली की कुछ प्राइवेट जो डाटा है नादरा से, उसको लीक करवाया गया था। और वो खबर भी हमने आपके सामने रखी थी कि 6 जो नादरा के अहलकार थे उनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी। तो बहुत कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, और अभी भी चल रहा है। अल्लाह खैर पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अब शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से जो है खबर आपके सामने रख देते हैं। उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा कि जी शहरयार साहब को और उनकी फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आपको सिर्फ एक सूरत पर आपकी जान छूट सकती है कि आप बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि जी उस दिन जो भी मैंने बयान दिया वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर दिया कि GHQ की तरफ चलो, और तो फिर आपको जो है आपकी जान छूट जाएगी, वरना आपके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे होंगे और आपको लंबी सजा जो है वो दी जाएगी, आप बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये उनके जो है वकील कह रहे हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं। PTI ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के ऊपर जो जुडिशल कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाया था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और एक और जो बलूचिस्तान के जस्टिस हैं उनको उन्होंने शामिल किया था। तो उस जुडिशल कमीशन को PTI ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बनता है। आजम सवाती साहब जो है वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और बाकी भी सब लोगों को मैं कहता हूँ कि जी थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें, और साथ में जो इस टाइम क़यादत सारी जेलों में है उनके लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है कि आप लोगों की जो मेहनतें हैं वो रंग लाएंगी, और इंशाल्लाह जो है इमरान खान की जमात को जितना भी ये क्रश कर लें, ये वक्त गुजर जाएगा, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। वक्त जैसा भी हो वो गुजर जाता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन अच्छा वक्त जो है वो ज़रूर आएगा, और पाकिस्तानियों की जो दुआएं हैं वो ज़रूर कबूल होंगी, और इस मुल्क में बहुत अच्छा वक्त आएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।